Hello everyone. Welcome to Art Town Podcast series, or ATPS as we like to call it. Every week on Friday, we feature art and design professionals who take us through their journey in this fascinating world of art. Make sure you follow us on Instagram, Facebook, and Spotify. And with that, let's continue with the show and dive deep into the ocean of art. सिनेमा की पहली झलक हमें उनके पोस्टर्स से मिलती है। कभी सोचा है ये पोस्टर्स जो हमें सिनेमा की तरफ आकर्षित करते हैं, उनके पीछे किन लोगों की कल्पना और मेहनत होती होगी? क्योंकि आज हमारे साथ ऐसा ही एक कलाकार है, उदय मोहिते। वह एक फ्रीलांस इलस्ट्रेटर है। आपने उनका काम बेशक देखा होगा क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ के लिए अपने पोस्टर्स बनाए हैं। वह जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स इस प्रसिद्ध कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में ही शाहरुख खान जैसी बड़ी हस्ती के लिए अपने पोर्ट्रेट्स दिए थे और उधर से उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। अमेज़ॉन प्राइम, वॉल्ट डिज्नी, आइनॉक्स थिएटर और इसके साथ साथ मराठी सिनेमा के लिए भी उन्होंने काम किया है। तो चलिए हमारे दिलचस्प बातचीत की ओर बढ़ते हैं, जहां हम डिज़ाइन और कला के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। हेलो उदय, थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमसे बात करने के लिए आप यहाँ पे आए। तो बिफोर एनीथिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आप कैसे हो और हाउ आर यू? आप पूरी कोविड सिचुएशन को कैसे टैकल कर रहे हैं और पूरे कोविड सिचुएशन में आपने क्या क्या किया? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अच्छा हूँ और अभी घर से ही काम कर रहा हूँ। सो मिड डे मील स्टोर के साथ मैं काम करता हूँ और साइमल्टेनियसली मैं फ्रीलांस भी कर रहा हूँ। तो मतलब घर से ही चल रहा है काम सब। तो ऐसा कोविड का कुछ ऐसा मेरे ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ कि घर पे बैठे हैं लोग तो अभी कैसे कैसे काम करेंगे या फिर ऐसे। तो घर से काम करने का एक्सपीरियंस मुझे 1 साल से है, तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ मेरे ऊपर। सुन के अच्छा लगा एंड आई होप कि आपकी फैमिली इज सेफ और सब आपके फैमिली में सेफ और मजे में है। यस, मैं मेरी वाइफ के साथ रहता हूँ यहाँ बॉम्बे में। जी। तो आपको सबसे पहले कब ऐसे महसूस हुआ कि आपको आर्ट फील्ड में कुछ करना है? क्योंकि हमको बचपन से ऐसे मतलब आर्ट फील्ड के तरफ हमको बताया नहीं जाता, हमको आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो आपको कैसे आर्ट फील्ड में इंटरेस्ट आया? देखिए, इंटरेस्ट मतलब आपको मतलब ये घर में या फिर आपके जो सराउंडिंग जो लोग होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हम लोग उसको ही देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं, है ना। तो ऐसे तो होता नहीं कि हम मतलब मैंने कहाँ पे देखा नहीं या फिर मुझे कुछ पता नहीं था और सडनली मेरे दिमाग में आया। तो हम लोग ऐसे देखते हैं अराउंड कि क्या मतलब बाकी लोग क्या करते हैं और उससे ही हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरी बड़ी बहन, वो सब लोग पेंटिंग करते थे। मतलब छोटा छोटा एकदम हाई लेवल का प्रोफेशनल पेंटिंग्स नहीं, नॉर्मल छोटा छोटा जो पेंटिंग्स करते हैं हम लोग घर में, जैसे छोटा छोटा जो हैंड पेंटिंग होता है या फिर मेहंदी होता है या फिर थोड़ा थोड़ा जो एक्रिलिक जो क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग करते हैं, वो एकदम स्मॉल स्मॉल पेंटिंग्स वो लोग करते थे। तो मुझे अच्छा लगता था कि अरे कितना मस्त है सब कलर्स एंड सब चीजें। मैं देख के बहुत प्रभावित होता था हमेशा। तो मुझे लगता था कि अरे ये कितना मस्त मीडियम है। तो मैं भी वो कभी कभी लेके जो उनके कलर बचे हुए कलर मैं यूज करता था कभी कभी पेपर पे, जो भी मीडियम मुझे मिले, पेपर या फिर ड्राइंग बुक या फिर कुछ भी। मतलब मैं अगर अगर आप मतलब देखोगे तो जो बच्चे होते हैं तो वो वॉल पे मतलब ड्राइंग करते हैं। मतलब उनको पता नहीं होता कि वॉल है या फिर इसके ऊपर नहीं करना चाहिए या फिर ऐसे, तो वो लोग करते हैं। तो सेम मेरा भी वही सिचुएशन था। तो मैं भी जब छोटा था तभी मैं वॉल पे ड्राइंग करता था, तो बहुत मार खाता था मैं बचपन में मम्मी की पापा की। तो वहां से एक्चुअली मुझे लगता है स्टार्ट हो गया ड्राइंग का। तो जब आप कैसे होता है ना कि आप अट्रैक्ट कब होते हो कि आपको वो अच्छा लगता है या फिर आपको कोई शाबाश की जा रही है, तूने बहुत अच्छा किया, तो आप इंस्पायर होते हैं कि अरे मैंने कुछ अच्छा किया है तो मुझे और कुछ और करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं स्कूल में फिर वो ड्राइंग क्लास चलता था, तो मैं बहुत
मतलब हैप्पी होता था कि अरे अभी अभी ड्राइंग करने को मिलेगा। तो वहां से मुझे लगता है स्टार्ट हो गया। बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इसमें करियर करना है या फिर इसमें कुछ करियर हो सकता है, ये मुझे पता नहीं था। बट वो मतलब सडनली मैं इस फील्ड में आ गया हूँ। मतलब 12th तक मुझे पता नहीं था कि मुझे ड्राइंग फील्ड में कुछ करना है। तो 12th के बाद वो सडनली मैंने डिसीजन लिया और मैं यहाँ पे आ गया, ऐसे हुआ जी। काफी अच्छी चीज है कि आपको रियलाइज हुआ, नहीं तो 12वीं के बाद ही मोस्ट ऑफ दी लोग क्या करते हैं कि वो साइंस फील्ड या कॉमर्स फील्ड ले लेते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि जहाँ पे मैं मतलब जहाँ पे मैं रहता था, तो वहाँ पे एक्चुअली उतने मतलब वो लोग इतने क्या बोलते हैं कि मतलब पता नहीं था कि आर्ट फील्ड में आगे क्या हो सकता है। यानी कि मतलब आर्ट फील्ड में करियर हो सकता है क्या, या मतलब मैं अगर कुछ ड्राइंग करूंगा और वो कोई खरीदेगा, या फिर मैं ड्राइंग करके मुझे पैसे मिलेंगे, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है ना। तो एक चीज है कि लोगों को पता है कि आर्ट टीचर हो सकते हैं, मतलब आप आर्ट टीचर बन के किसी स्कूल में या फिर कॉलेज में आप हाँ आर्ट पढ़ा सकते हैं और आपको वहां से फिर आपका इनकम चालू होगा। आइदर आप कुछ पेंटिंग वॉल पेंटिंग करके या फिर ऐसे। तो वो दोनों भी मुझे नहीं करना था, मुझे आर्ट टीचर भी नहीं बनना था और मुझे वो वॉल पेंटिंग मतलब वो भी नहीं करना था। तो मतलब मैंने वो सिर्फ ठीक है चलो एक हॉबी हॉबी होता है, तो अगर हॉबी के हिसाब से मैंने सोचा था कि चलो ठीक है हॉबी तक ठीक है, बट करियर के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो मेरे मम्मी पापा मुझे सोच मतलब उनका ऐसा सोचना था कि मेरा बेटा पुलिस में जाए, आर्मी में जाए, या फिर एयरफोर्स में जाए, या फिर ऐसे कुछ करे जिससे मतलब है ना वो होता है थोड़ा देशभक्ति टाइप, और थोड़ा उनको भी अच्छा लगे कि हमारा बेटा आर्मी में है और मेरा बेटा मतलब एयरफोर्स में पुलिस में। मेरे मेरे पिताजी सिक्योरिटी गार्ड है मेरे पिताजी, अगर आपको पता नहीं होगा तो उनको बहुत बहुत अच्छा लगता था कि अगर मैं पुलिस में जाऊं या फिर आर्मी में जाऊं या फिर और एयरफोर्स में जाऊं। तो 11th-12th तक मैंने किया, ट्राई किया, एनसीसी ज्वाइन किया। फिर मैं 15 डेज का एक कैंप होता है, समर कैंप, वहां पे मैं चला गया। तो वहां पे मेरा हालत इतना खराब हो गया। तो वहां पे सुबह 4 बजे उठाते थे आपको रनिंग के लिए और वो सब राइफल ट्रेनिंग और वो सब, मतलब मैं इतना इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था। मतलब बाप रे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब पुलिस बनना या फिर आर्मी ज्वाइन करना है मतलब इतना इजी नहीं है जैसे लगता है। बहुत इजी है, चलो एक दो हम लोगों ने कोर्स किए, प्रैक्टिस की और हो जाएगा। तो इतना इतना इजी मतलब नहीं था वो। तो मैं वहां से भाग के आया। फिर मैं भाग के मैंने वो आधा ही छोड़ दिया और मैं भाग के वापस आया और पापा को बोला कि मैंने ये तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। तो ये मैं जब 12th में था तब की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो मुझे लगा कि बाप रे ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो पापा ने बोला फिर ठीक है। तो देखिए वो जो डिसीजन होता है ना उस टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, जो पापा ने लिया मेरे लिए। वहां पे मुझे पूछा वो पापा ने कि तुझे अगर पुलिस नहीं बनना है, तुझे अगर एयरफोर्स में नहीं जाना है, मिलिट्री में नहीं जाना है, तो तुझे क्या करना है। वो टाइम पे मेरे पापा ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि तुझे क्या करना है। तो मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने अपने बच्चों के लिए, कि हम लोग उन्हें पूछते हैं कि तुम्हें क्या 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 अच्छा लगता है, या फिर तुम्हें क्या क्या बनना है लाइफ में। अगर आप बच्चों को नहीं पूछोगे या फिर आप बच्चों की राय नहीं लोगे, तो पता नहीं वो मतलब आपका बेटा या फिर वो आदमी मतलब लाइफ में क्या करेगा, पता नहीं। तो वो टाइम पे मेरे पापा ने मुझे पूछा कि तुझे क्या करना है। तो पता नहीं मेरे दिमाग में सबसे पहले पेंटिंग वाला ख्याल आया। तो मैंने बोला कि मुझे पेंटिंग में कुछ करना है, पता नहीं क्या करना है पर कुछ करना है उसमें मुझे। तो पापा बोले चलो ठीक है, फिर हम लोग पेंटिंग में कुछ करना है। तो हम लोग सोचते फिर क्या करना। तो उनके एक दोस्त है जो मेरा अंकल है, जुगदार करके। तो उनसे पूछा कि पेंटिंग में उदय को कुछ पेंटिंग में करना तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने वो बॉम्बे में ही रहते हैं मेरे अंकल। तो उन्होंने सर्च किया कि बॉम्बे में एक कॉलेज है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, वहाँ पे आप एडमिशन लेके मतलब वहाँ पे एंट्रेंस होता है, 12th के बाद एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस दीजिए, फिर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। फिर अगर सीएटी में आपको अच्छे मार्क्स मिले तो मतलब उनका अलग अलग कैटेगरी होता है, तो वहाँ से
आपका एडमिशन मिल जाता है, फिर आप वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, या आपको जो फील्ड चूज करना है उसमें भी अलग अलग फील्ड्स होते हैं, जैसे फोटोग्राफी है, इलस्ट्रेशन है, टाइपोग्राफी है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, सेट डिजाइनिंग है, ऐसे अलग अलग तरीके के वहाँ पे इलेक्टिव्स होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे उसको जहाँ पे भी इंटरेस्ट होगा वो वहाँ पे कर देगा। तो उसके बाद मैं फिर 12th के बाद वहाँ पे चला गया, एंट्रेंस दिया, तो पहली बार मेरा एंट्रेंस में नंबर नहीं लगा। तो वहाँ पे सिर्फ 100 सीट्स होते हैं, और मतलब ये जो कॉलेज है ये आशिया खंड का सबसे बड़ा कॉलेज है और सबसे पुराना कॉलेज है। मुझे लगता है अभी ये 175 इयर्स के ऊपर हो गया उसको, कॉलेज को, सबसे पुराना कॉलेज है वो इंडिया का। ठीक है, तो वहाँ पे एंट्रेंस दिया मैंने, और एंट्रेंस के बाद मेरा रैंक आया था समथिंग 430 के आसपास कुछ रैंक आया था पहली बार में, और सीट्स वहाँ पे थे सिर्फ 100 सीट्स थे, तो मेरा नंबर लगा नहीं। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि भाई तेरा ड्राइंग में भी कुछ नहीं हो सकता, मतलब ड्राइंग भी नहीं आता मुझे, क्योंकि हम लोग जो जो एरिया में, जो सिटी में रहते हैं ना, तो वहाँ पे अगर आपको सब तालियां बजाते हैं, अरे वाह वाह वाह, तो वो एरिया के लिए ही सिर्फ आप फेमस होते हैं। तो आपको जब बाहर आते हो ना आप, वो एरिया से जब आप बाहर आते हो तभी आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे हो, है ना। तो मुझे फिर मैं वो सोलापुर छोड़ के फिर बॉम्बे आया, और बॉम्बे में कैसे वो कॉलेज के लिए सिर्फ बॉम्बे के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के बाहर के भी स्टूडेंट्स आते हैं जो सीईटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने उसके बाद फिर मैंने और एक बार एंट्रेंस दिया, एक साल मैंने फाउंडेशन किया पूना में, और एक बार एंट्रेंस दिया, अच्छे से पढ़ाई किया, सब ड्राइंग्स में क्या क्या होता है, कौन से कलर्स यूज करते हैं, कौन से पेंसिल यूज करते हैं, कितने कलर्स होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, वो सब जो बेसिक बेसिक जो ड्राइंग के बारे में जो जो कुछ भी चीजें होती है वो मैंने एक साल का जो कोर्स है उसमें मैंने वहां पे सीखा। और उसके बाद फिर मैंने और एक बार मैंने सीईटी दिया बॉम्बे में, सेम कॉलेज में, तब मेरा 9th रैंक आ गया। ओह, यस, और काफी बड़ी बात है। जी 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 जी। तो मुझे लगता है ये फाउंडेशन में मैंने बहुत बहुत स्टडी किया, क्योंकि मुझे 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 प्रूव करना था, अगर अगर इसमें भी अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं टूट जाऊंगा। क्योंकि पापा ने मुझे पूछा है, और मेरा क्या होता है ना कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है फिर, कि देखो आपने आपके ऊपर किसी ने ट्रस्ट किया है, और आपको अब ये करना ही करना है। अभी वो आप अब ये पीछे नहीं जा सकते हो, ये आपके लिए, ये मतलब लाइफ, जैसे क्या बोले, टर्निंग पॉइंट है ना, ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। अगर आपसे नहीं हो पाया ना, तो आप लाइफ में फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे मुझे लगा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी इसमें करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो मैं दिन रात मैं स्टडी करता था, ड्राइंग की स्केचिंग करता था, कलर्स अलग अलग टाइप के कलर्स यूज करता था। तो बहुत मैंने मुझे लगता है वो टाइम पे बहुत मेहनत किया फाउंडेशन में, और उसके बाद एंट्रेंस दिया और 9th रैंक मिल के फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा नंबर लग गया, और फिर मैं वहाँ पे मेरा स्टडी हो गया, ग्रेजुएशन किया मैंने वहाँ पे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से, और वहाँ से ही मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया। तो ऐसा मेरा मेरा जर्नी था स्टडी का मुंबई में। अभी देखिए फिल्म लाइन में भी कैसे होता है, कुछ एक्टर्स होते हैं जो 10 साल 20 साल 30 साल, मतलब उससे भी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, फिर भी वो मतलब एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 साल में ही एकदम स्टार बन जाते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 40 साल के बाद 50 साल के बाद 50 साल की उम्र में फिल्म लाइन में आते हैं, 60 साल के बाद फिल्म लाइन में आते हैं, और कुछ होते हैं जो बचपन से होते हैं। तो हर एक का एक अलग अलग टाइम टाइम होता है। तो वो टाइम सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कि आपको कभी क्या करना है, कौन सी चीज आपको करना है ना, वो अगर आपको पता चल गई तो फिर मतलब आपकी लाइफ बहुत बहुत ईजी हो जाएगी। तो ऐसे है। बहुत सही बात बोली आपने। जी और जी मुझे एक चीज, मतलब आपने पूरा 8 साल रिपीट किया है और पूरा जी स्टडी किया, पूरा जी आर्ट्स की, तब आपने लाइक जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी काफी सारी फील्ड्स होती है जहाँ पे आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो जी। आपने अप्लाइड आर्ट्स वाली फील्ड ही क्यों चूज की? आपने फाइन आर्ट्स या कुछ अलग
क्यों नहीं ट्राई करनी, मतलब आपने हाँ अप्लाइड साइंस में क्यों आपको जी 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 अभी उसके उसके पीछे भी एक छोटा सा मेरा रीजन था कि कुछ कुछ लोग होते हैं, मतलब जैसे स्टूडेंट होते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि कॉलेज में जाना है, बट मतलब क्या करना है। मतलब देखिए पेंटिंग में भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे अभी आपने आपने कहा कि जैसे फोटोग्राफी होता है, इलस्ट्रेशन होता है, टाइपोग्राफी होता है, प्रिंटिंग होता है, पेंटिंग होता है, स्कल्पचर होता है, सिरेमिक होता है, टेक्सटाइल होता है, फैशन डिजाइनिंग के लिए होता है, होटल मैनेजमेंट होता है। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स है वहां पे। तो मतलब वहां पे कैसे होता है कि आपको आपको पता चलता है कि देखिए अगर आपको पेंटिंग बना के एग्जीबिशन करना है तो आप फाइन आर्ट्स में जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको एडवर्टाइजिंग करना है, फोटोग्राफी करना है, फिल्म लाइन में आता है, या सेट डिजाइनिंग करना है तो आप अप्लाइड भी जा सकते हो। तो ऐसे वो मतलब बहुत सॉर्टेड करके रखा है उन लोगों ने। तो आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है। मुझे अगर आप मेरा वर्क देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें इलस्ट्रेशंस है, कैरिकेचर्स है, पोर्ट्रेट्स है, कार्टून्स है, थोड़ा भी मैं अभी एनिमेशन कर रहा हूँ अभी। तो ये सब चीजें मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, कार्टून्स में, इलस्ट्रेशंस में, एनिमेशंस में, कैरिकेचर्स में। तो मुझे पता था कि मुझे अप्लाइड में जाके ही इलस्ट्रेशन आपको सब्जेक्ट मिलता है, तो आपको फिर इजी हो जाता है आगे जाके। तो मतलब वो उसी हिसाब से आप उसी डायरेक्शन में आप काम काम करते हो। तो मुझे पता था कि इलस्ट्रेशन करना है मुझे। मेरा मेरा गोल बहुत फोकस मतलब मैंने रखा था कि क्या करना है आगे जाके। तो मुझे न्यूज़पेपर में मुझे बहुत इंटरेस्ट था काम करने के लिए। तो मतलब बचपन में जब घर में जब न्यूज़पेपर आता था तो मैं वो सबसे पहले वो मैं कार्टून्स देखता था। मैं बाकी कुछ नहीं पढ़ता था, मैं बाकी कुछ नहीं देखता था। सिर्फ कार्टून्स कहाँ पे है, सिर्फ कार्टून्स की पॉकेट कार्टून कहाँ पे है, कलरफुल स्टोरीज कहाँ पे है, वो सब ऐसे मैं सब कट करके सब ऐसे पेपर में, मतलब मेरे एक फाइल था तब मैंने बचपन में किया था, वो फाइल मेरे पास अभी भी है। वो सब उसके कटिंग्स मैंने सब जमा करके रखे थे। वो टाइम पे क्या था, फोन नहीं थे या फिर ऐसे कुछ अलग से कुछ इक्विपमेंट्स नहीं थे कि जिससे हम रेफरेंस ले सके, है ना। तो वो टाइम पे सब मैंने ऐसे कटिंग्स बना के रखे हुए हैं, वो अभी भी है मेरे पास। तो रेफरेंस के लिए हम लोग रखते थे कि अरे क्या मस्त बनाया है। तो वो मेरा बहुत फोकस क्लियर था कि मुझे कार्टून्स में इंटरेस्ट है, एनिमेशन में इंटरेस्ट है, इलस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है। तो मैं इलस्ट्रेशन ही सब्जेक्ट लूंगा। तो मैंने चूज किया था मैंने ऐसे। काफी अच्छा लगा सुन के कि बचपन में बच्चे जब कार्टून देखते हैं उससे किसी को मोटिवेशन आ सकता है जी आगे क्या जी जी करना है लाइफ में इस बात का। जी 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 काफी मेरे अच्छा लगा। जी जी मैं घर में मतलब हर वक्त में कार्टून देखता था, हर वक्त। मतलब वॉल्ट डिज्नी हो, अलादीन हो, सब मतलब इतने। मैं स्कूल से जब घर आता था मैं, और मेरे आपको शायद पता नहीं होगा, जब मतलब मेरे गांव में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तभी, मतलब कलर टीवी भी नहीं था। मतलब वो टाइम से मैं इतना इतना प्रभावित हूँ ये सब चीजों से। तो हर वक्त मैं कार्टून्स देखता था, हर वक्त। मतलब मुझे लगता है मैं 12वीं तक मैं कार्टून देखता था। तो मेरे पापा मुझे ऐसे मतलब चिढ़ाने के लिए बोलते थे, अरे तेरे से छोटे छोटे बच्चे एक्शन मूवी देखते हैं, तो ये क्या कार्टून देखता रहता है हमेशा। तो मुझे ऐसे मतलब मुझे अच्छा लगता था कि अरे पता नहीं वो क्या अट्रैक्शन होता है ना, कि सब ऐसे मूवमेंट होता है, और ऐसा लगता है यार हमें भी ऐसे कुछ करना चाहिए लाइफ में। तो अच्छा लगता था। देखिए अगर आपको किसी चीज से अगर आपको हैप्पीनेस मिलता है ना, तो वो सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कार्टून्स और एनिमेशन ये सब जो फनी चीज है उससे बहुत हैप्पीनेस मिलता है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है लाइफ में या फिर कुछ भी हुआ है, अगर मैं कार्टून जाके देखूंगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, तो मैं उस बाकी सब चीजें भूल जाऊंगा मैं। तो वो एक अच्छा तरीका है थोड़ा जो प्रॉब्लम्स है या फिर ऐसे कुछ भुलाने के लिए। तो मुझे अच्छा लगता था कि हमेशा मैं कार्टून्स देखता हूँ, कार्टून्स करता था वो देख देख के। कार्टून्स टीवी पे चल रहे हैं और मैं यहाँ पे पेपर पे बैठ के करता था, ऐसे मेरे मतलब चलता था वो टाइम पे। मतलब इतना 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 प्रभावित था मैं कार्टून से। काफी अलग आंसर था। जी और आप आप इतने रेप्यूटेड कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने, जेजे जी स्कूल ऑफ आर्ट से। जी और वो हम सबको पता है इंडिया का सबसे रेप्यूटेड कॉलेज है आर्ट जी फील्ड। जी तो जी जी आपका टोटल एक्सपीरियंस कैसे था उस कॉलेज में? देखिए मुझे लगता है कि हर साल वो कॉलेज से ना 100 स्टूडेंट्स
पास आउट होते हैं, है ना। तो वो 100 के 100 मतलब एकदम एकदम क्या बोलते हैं, एकदम हाई लेवल का ड्राइंग नहीं करते, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं सब लोग। तो कोई फोटोग्राफी में चला जाता है, कोई इलस्ट्रेशन में चला जाता है, कोई किसी फील्ड में चला जाता है। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग इतने बड़े कॉलेज से पास आउट हुए हैं। और एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे फुल टाइम मुझे ड्राइंग करने को मिलेगा, ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे जैसे हम लोग घर में बैठ के थोड़ा ड्राइंग किया, या फिर अगर पेरेंट्स जो देखते हैं घर में बच्चे लोग ड्राइंग करते रहते हैं, तो वो एक पार्ट होता है स्टडी का। उसके बाद फिर उसको भूल जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट चलो 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 ठीक है, हॉबी है या फिर थोड़ा टाइम पास है, उसके लिए वो लोग करते हैं ड्राइंग वगैरह। बट ड्राइंग एज अ करियर, या फिर मैं ड्राइंग करूंगा और उसके बदले में मुझे कोई एजेंसी या फिर कोई कंपनी मुझे पैसा देगा, तो वो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब जो चीज मैं लाइफ में करना चाहता था, अब मैं वही कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे कभी नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो वो कॉलेज में हर वक्त हम लोग ड्राइंग करते थे, हर वक्त, मतलब 24 आवर्स हम लोग ड्राइंग करते थे। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और कॉलेज अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा कैंपस है कॉलेज का, सीएसटी में कॉलेज है, सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, सबसे बड़ा कॉलेज है, सबसे बड़ा उसका कैंपस है। तो अगर आप कॉलेज में देखोगे तो मतलब ऐसे एनवायरनमेंट ही इतना आर्टिस्टिक है वहां पे, तो आपका मन करता है कि और ड्राइंग्स करे और पेंटिंग्स करे। तो सब जगह पे ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, म्यूरल्स है अलग अलग तरीके के। तो कैंटीन्स पे भी अगर आप जाके देखोगे तो पूरा पेंट किया हुआ है सब सब स्टूडेंट्स ने। तो वो पूरा आर्ट आर्ट वाला माहौल है वहां पे। तो इतना इतना इंस्पायर होते हैं आप देख देख के, तो ऐसा लगता है कि अरे क्या बात है, मतलब दिल खुश हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे लगता है लाइफ में का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। अब अभी भी मैं कॉलेज जाता हूँ ना कभी भी, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि अरे मतलब वो क्या बोलते हैं ना कि एकदम खुश हो जाते हैं मन अंदर से, कि बहुत मस्त लगता है फिर ऐसे। आपने जब बोला कि आप जब काम करते हैं आपको वो काम नहीं लगता, जी बहुत अच्छा लगा वो सुन के, जी बहुत ही जी बहुत मोटिवेटिंग लगा वो सुन के। जी जी। आपको शायद पता होगा कि एक बहुत बड़े राइटर होके गए हैं, पूल देशपांडे, मराठी में, आपको शायद पता होगा। तो हाँ। उन्होंने एक एक वर्ड बोला था कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना है, या फिर आप जो कुछ भी जॉब करते हो ना वो करो, जो कुछ भी आप जॉब करते हो जिससे आपको इनकम मिलता है ना वो करो, बट साइड बाय साइड आप कोई तो एक आर्ट वाला, कोई तो एक हॉबी रखो जिससे आपको जीने की उम्मीद मिले। जैसे जैसे आप जॉब करते हो तो आपको जीने के लिए पैसा मिलेगा, बट एक आर्ट का कोई भी आप फॉर्म हॉबी रखोगे, जैसे म्यूजिक है, ड्राइंग है, या फिर मतलब आर्ट के रिलेटेड जो भी होगा, वो एक अगर आप हॉबी रखोगे लाइफ में, तो आपको क्या कैसे जीते हैं लोग वो आपको पता चलेगा। तो जीना किसे कहते हैं वो आर्ट के थ्रू आपको आपको समझ में आएगा। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि आर्ट, हम लोग मतलब आर्ट को ही हम लोगों ने करियर बना दिया है। तो मतलब हम लोग कितना कितना एंजॉय करते होंगे, आप सोच सकते हो उसे। अनइमेजिनेबल है वो मेरे जी 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 काफी काफी अच्छा लग रहा है। यस और एक बात, आपने ड्राइंग, जैसे आपने बताया ड्राइंग निकालना आपकी हॉबी थी, आपको हर बार जी पसंद था। जी तो जब आप पेपर पे कोई ड्राइंग निकालते हैं और जब आप डिजिटल पेंटिंग्स बनाते हैं या इल्यूस्ट्रेशंस बनाते हैं, जी तो उसमें क्या फर्क होता है? डिफरेंस होता है जी। हाँ। ये मुझे लगता है डिजिटल, मैं एमएफए में था, मास्टर इन फाइन आर्ट कर रहा था मैं अपने सेम कॉलेज से। तो वो टाइम पे मुझे ये एक वैककॉम पेन टैबलेट मिलता है, या फिर ऐसे, देखिए हम लोग अप्लाइड आर्टिस्ट हैं, तो अप्लाइड आर्ट वाले पूरा कंप्यूटर पे काम करते हैं मैक्सिमम, जो होते हैं ना, जो फोटोग्राफी करते हैं, इलस्ट्रेशन, टाइपोग्राफी, वो मतलब उनका जो आउटपुट होता है वो डिपेंड कि क्लाइंट को कैसे चाहिए, बट मैक्सिमम लोग कंप्यूटर पे ही करते हैं। तो वो टाइम पे मुझे मुझे वैककॉम पेन टैबलेट के बारे में पता चला। तो मैंने वो मेरे दोस्त के पास था, मेरे पास भी नहीं था, वो मेरे दोस्त के पास था। तो मैंने
मैंने देखा, मैंने बोला ये क्या है, तो उसने कहा कि यार ये वैककॉम का पेन टैबलेट है और ये ऐसे कंप्यूटर को अटैच करते हैं और इसके साथ एक पेन आता है और इसके अलग अलग निब्स होते हैं जो आप यूज करने के बाद आप चेंज कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो मैंने देखा, मैंने बोला ये तो बहुत मस्त है यार। तो मतलब क्या होता है ना, देखिए एक प्रोसेस होता है, जैसे आप पेपर पे करते हो ड्राइंग, ठीक है, पेपर पे ड्राइंग करते हो, फिर इसको इंकिंग करते हो, डार्क इंकिंग करते हो, फिर इसको स्कैन करते हो, फिर आप फोटोशॉप में या फिर कोरल में आप उसको लेके आते हो इलस्ट्रेटर में, और फिर उसको आप एक्सपांड करते हो। ये जो प्रोसेस है ना, 3-4 जो स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स आपको एक ही बारी में आपको मिलेगा डिजिटल में। हाँ तो मतलब ये 3-4 स्टेप्स मेरे स्किप हो गए, तो मेरे लिए ये वैककॉम पे काम करना मेरे लिए इजी हो गया। तो मैंने सोचा यार ये मतलब टाइम सेविंग है, मतलब टाइम बचा रहा है मेरा, और इतना मस्त है, जैसे मुझे जैसे जैसे ड्राइंग चाहिए वैसे मैं कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, कैनवास चेंज कर सकता हूँ, मीडिया चेंज कर सकता हूँ, मतलब सब कुछ पॉसिबल है इसमें, सब कुछ। आपके दिमाग में ये चीज आई, मुझे ऐसा चाहिए, वो वहां पे हो जाएगा। पेपर्स पे कैसे होता है कि पेपर्स पे थोड़े लिमिटेशंस होते हैं, जैसे पेपर्स पे आप ड्राइंग करते हैं तो आप एक बार इरेज कर सकते हो, 2 बार इरेज कर सकते हो, तो उसका एक लिमिट है। तो 3-4 बार आप इरेज करोगे तो पेपर खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप कंप्यूटर पे करते हो तो आपको फ्रीडम होता है कि आप मतलब थोड़ा वो इजी हो जाता है आपके लिए कि आप बेसिक ड्राइंग कर सकते हो, फिर कलरिंग अलग से कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो पेपर पे थोड़ा लिमिटेशन है, बट आज भी मुझे पेपर पे काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो फील अलग है उसका, और इसका जो कंप्यूटर पे जो काम करते हैं उसका फील अलग है। तो वो दोनों अलग अलग है, बट मुझे दोनों ही इक्वली पसंद है, बहुत पसंद है। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पेपर पे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, बट मेरा 90% मेरा काम सब मेरा कंप्यूटर पे चलता है। और मैं मतलब आज मतलब मुझे अभी लगता है 2011 से मैं आज तक मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, 10-12 साल हो गए उसके ऊपर, मैं कंप्यूटर पे काम मतलब मेरा चलता है वहां से जी। तो आपने अब तक काफी मराठी और हिंदी फिल्म के लिए काम किया है, उनके प्रोजेक्ट्स किए हैं, जी आपने वॉल्ट डिज्नी और अमेजोन प्राइम वीडियो के लिए भी काम किया है। जी जी। तो आप फ्रीलांसर जैसे काम करते हैं, और यस कोई भी फ्रीलांसर के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना सपना होता है। यस तो यस। हाँ, तो आपकी जर्नी कैसे थी, मतलब आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट, और आप उधर मतलब उस रेपुटेशन के प्रोजेक्ट्स तक रीच करने के लिए आपकी जर्नी कैसे? जी जी जी। एक्चुअली देखिए आपका जब आप कुछ काम करते हो ना, तो वो आप मतलब सिर्फ काम करके सिर्फ घर में उसको नहीं रख सकते। जैसे आपने अगर कुछ भी किया है तो आप अगर लोगों को दिखाओगे तभी लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ, है ना। अगर अगर मैंने कुछ पेंटिंग बनाया और मैंने उसका एग्जीबिशन ही नहीं रखा या फिर एग्जिबिट नहीं किया, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो जी, तो तो मुझे वो टाइम पे ना आई गेस 2008-9 में फेसबुक आया था, राइट, है ना। 9 के आसपास आया था ना कुछ, 8 या फिर 9 के आसपास कुछ। तो वो टाइम पे फेसबुक पता चला था कि फेसबुक पे ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। उसके पहले हम लोग ऑर्कुट यूज करते थे, तो ऑर्कुट पे इतना नहीं था, बट फेसबुक पे थोड़ा मतलब एक्सेस बहुत अच्छा था कि आप अपना वर्क शो कर सकते हो, या फिर आपको जो भी बोलना है या फिर आपको जो भी मतलब एक शेयर करना है तो वहां पे आप कर सकते हो। तो मुझे वो टाइम पे लगा कि अरे ये प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है आपका काम शेयर करने के लिए, बहुत से लोग यहाँ पे आके मतलब देखते हैं आपका वर्क वगैरह वगैरह। तो मैंने 2010 में मैंने फेसबुक में ज्वाइन किया, और मैं मेरा काम अपलोड करने लगा फिर। तो मैंने कैरिकेचर्स बहुत अपलोड करने स्टार्ट कर दिए। तो पहले मैंने क्या किया, मेरे दोस्त जो थे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, उनके मैंने कैरिकेचर्स बनाए, अपलोड करना शुरू कर दिया। तो मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा कि बहुत सारे लाइक्स मिलने लगे, बहुत सारे कमेंट्स आने लगे,
तो लोगों को पता चलने लगा कि अरे मैं क्या करता हूँ, तो फिर मुझे कॉन्टेक्ट्स मिलने लगे कि मेरा भी एक दोस्त का चाहिए, मुझे मेरे भी ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। तो मुझे लगने लगा कि यार ये तो मतलब अर्निंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मतलब आप साइड बाय साइड आप कॉलेज कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, वो करते करते आप मतलब अर्निंग भी कर सकते हो यहाँ से। हाँ तो मैंने वहाँ पे काम अपलोड करना शुरू कर दिया। फिर एक कांटेक्ट मिल गया फिर मुझे ऐसे ही फेसबुक से कि एक ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है, तो आप कर सकते हो क्या। तो ये वॉल्ट डिज्नी और अब जो बोल रहे हैं अमेजोन, उसके पहले ना मुझे मतलब ये मेरे सबसे सबसे बड़ा और सबसे फेवरेट मेरा प्रोजेक्ट था। मैंने शाहरुख खान के साथ काम किया था मैंने। वाह तो जी, तो 2012 में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था। मेरी एक दोस्त थी कॉलेज की, तो उसने मुझे अप्रोच किया था कि एक ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है शाहरुख खान के ऊपर, तो तेरे पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो तू कर सकता है क्या? मैंने बोला हाँ मैं करूँगा। तो फिर मेरा वर्क मैंने पहले शेयर किया। तो उनको ना वो दिल्ली का एजेंसी था ओगोलवी एंड माथुर करके, तो उनको ऐसे चाहिए था आर्टिस्ट जो ओल्ड स्टाइल पोर्ट्रेट्स जो होते हैं ना, जो फिल्म्स के पोस्टर्स होते हैं, जैसे अगर अपने हैंड पेंटेड अगर पोस्टर्स आपने देखे होंगे ओल्ड स्टाइल, जैसे एकदम कलरफुल होते हैं, एकदम ब्राइट कलर्स यूज करते हैं उसमें, वो टाइप पे। हाँ, वो टाइप के अलग अलग उनको चाहिए था आर्टिस्ट। तो उन्होंने बहुत सर्च किया, बहुत सारे आर्टिस्ट को देखे, पर उनको कोई जमा नहीं। तो एंड ऑफ द डे मेरे पास आए तो मैंने दिखाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और मैं पूरा डिजिटल करता था ना, तो हम लोग चेंज भी कर सकते थे कलर या फिर ऐसे जो कुछ भी चाहिए उसमें लेआउट्स वगैरह। तो एक बार हम लोग का मीटिंग हो गया, जो हमारे जो क्लाइंट मतलब क्लाइंट थे उनके साथ एक बार मीटिंग हो गया। तो सेकंड टाइम फिर शाहरुख खान के साथ एक मीटिंग हो गया। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्या क्या चाहिए। तो उनका ऐसा था कि शाहरुख खान के लाइफ के ऊपर वो बुक था जिसमें शाहरुख खान के 25 इयर्स कंप्लीट हुए थे फिल्म लाइन में आके। तो 25 इयर्स में 25 फिल्म्स, 25 डायरेक्टर्स और 25 डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज, उसके साथ जो फिल्म की है और जो फिल्म का जो किरदार है, उनका जो कैरेक्टर है, उसका एक पोर्ट्रेट। मतलब एक साइड पे आप अगर आप देखोगे वो बुक में, तो एक साइड में एक पोर्ट्रेट था उनका और एक साइड में पूरा इंटरव्यू। तो ऐसे अलग अलग हम लोगों ने 25 अलग अलग पोर्ट्रेट्स किए थे। तो वो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा और सबसे यादगार मेरे लिए प्रोजेक्ट था। तो बहुत अच्छा लगा था। वो मेरा पहला और सबसे बेस्ट वाला प्रोजेक्ट था। मतलब क्या हुआ तो पता है ना कि मैं जब गांव में था मेरे से सोलापुर बार्शी में, तो वो टाइम पे ना मैंने शाहरुख खान के बहुत सारे फिल्म्स मैंने थिएटर में जाके देखी थी, और मैं बहुत छोटा था, 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। तो मुझे ऐसे कभी लगा भी नहीं था कि लाइफ में कि ये शाहरुख खान के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, उसके साथ बैठने का मौका मिलेगा। तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, अगर आप कोई सपना देखते हो और आपको लगता है यार ये सपना भी पूरा होने वाला है, तो आपको मतलब वो बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है कि यार ये मतलब कुछ अच्छा किया मेरे लाइफ में। तो वो मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके बाद मैंने जैसे अभी फेसबुक आया था, फिर ट्विटर आ गया, फिर इंस्टाग्राम आ गया। तो इंस्टाग्राम में मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे मैंने पहला एक कार्टून मैंने बनाया था रणवीर सिंह का, सिम्बा के ऊपर। जैसे अगर आपने लॉयन किंग फिल्म देखी होगी, तो उसमें वो जो बंदा होता है, वो जो जो नया किंग होता है, उस तरीके से जो आइकॉनिक जो उनका जो मूवमेंट है, उसके ऊपर मैंने एक कार्टून बनाया था मैंने। तो वो कार्टून सेम रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी, अजय देवगन को लेकर मैंने बनाया था, सेम सिम्बा के जैसा। वो इंस्टाग्राम पे है, तो वो मैंने शेयर किया था इंस्टा पे। तो वो पहले रोहित शेट्टी ने देखा, तो उन्होंने शेयर किया, फिर रणवीर सिंह ने शेयर किया, फिर बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। रणवीर सिंह के अभी भी मतलब इंस्टाग्राम के हैंडल पे है अभी भी वो कार्टून जो मैंने किया है। तो वो टाइम पे बहुत अच्छा रीच मिला, बहुत अच्छे फॉलोअर्स बढ़ गए। 2 दिन में मुझे लगता है 27,000 के आसपास कुछ फॉलोअर्स हो गए मेरे, 2 ही दिन में।
तो मुझे लगा कि यार ये एक अच्छा और एक मीडिया है जो आर्ट को लेके अच्छा हम लोग ये कर सकते हैं। तो वहां पे मुझे लगा कि अरे इंस्टाग्राम को अभी थोड़ा और हम लोग ये करते हैं, यूज करते हैं। तो मैं अभी 24 आवर्स में वहां पे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। तो वो एक काम हो गया। फिर मुझे अमेजोन से मुझे फिर एक मतलब फ्रीलांस वर्क आ गया कि हंटर्स करके उनका एक टीवी शो है, उसके लिए काम करना है। हंटर्स था, उसके बाद मुझे लगता है ये एक अभिषेक बच्चन का भी एक सीरीज आया था, ब्रीथ करके, वो था। हाँ, उसके बाद एक साउथ इंडियन मूवी है पौन मंगल करके, एक मूवी था, उसका भी मैंने किया। और अभी रिसेंटली मतलब ये 2 दिन पहले ही मैंने एक अमेजोन का ही किया, बंदिश बैंडिश करके एक और एक सीरीज आया था। तो मुझे काफी लगता है फेमस हो रही है वो सीरीज। जी 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 जी। तो ये 4-5 अभी अभी 2-3 महीने में ही 4-5 काम कर दिए मैंने अमेजोन के ही। उसके पहले वॉल्ट डिज्नी के लिए लायन किंग का एक इलस्ट्रेशन किया था। तो उन्हें कुछ अलग अलग स्टाइल मतलब अलग अलग इलस्ट्रेटर के साथ काम करना था। तो हम लोगों ने प्रमोशन के लिए हम लोगों ने काम किया था, उसमें मैं भी था। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि मतलब उनको कैसे कैसे देखते हैं इंडियन इलस्ट्रेटर की साइड से, या फिर मतलब उनका स्टाइल, या फिर उनका जो। तो मैंने फादर और सन का मैंने जो अटैचमेंट होता है वो मैंने इंग्लिश में मैंने बनाया था। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो आपको वो दिखेगा। तो वो एक बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वॉल्ट डिज्नी के साथ काम करने का। और ऐसा भी चल रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अभी साथ में। बहुत ही बढ़िया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जब आपका ओके मैंने पूरा सुना जी कि आपने किस किस प्रोजेक्ट्स में काम किया है, पर जी। ये सारे प्रोजेक्ट्स में आप जब काम कर रहे थे तो आपका अब तक का सबसे पसंदीदा इल्यूस्ट्रेशन कौन सा है इलस्ट्रेशन, आपके पोर्टफोलियो में? हाँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली में। इसलिए मैंने बोला। बहुत सारे हैं मेरे फेवरेट, बट मतलब आज भी अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे कैरिकेचर्स बहुत पसंद है। और मैंने कॉलेज टाइम में मैंने एक कैरिकेचर बनाया था नसरुद्दीन शाह का। तो वो मतलब पता नहीं, वो आज तक मेरे लिए सबसे फेवरेट है। उसके बाद फिर बहुत सारे मैंने इलस्ट्रेशन बनाए थे, जैसे रणवीर सिंह का था, या फिर रणवीर सिंह के बाद शाहरुख खान के थे, कंगना रनावत के, बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं जो मेरे लिए फेवरेट है। बट आज तक का सबसे, मगर मैं अभी भी आज भी अगर देखता हूँ वो नसरुद्दीन शाह का कैरिकेचर, तो आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे कितना मस्त मतलब मैं ही बोलता हूँ कितना मस्त बना है। तो वो सबसे मेरे लिए सबसे फेवरेट है। जी जी जी। आप एक बहुत बढ़िया इल्यूस्ट्रेटर है, उसमें कोई जी शक नहीं। बट अगर जो भी अभी जिनको भी इल्यूस्ट्रेशन करना है, जिनको भी डिजिटल आर्ट में आगे बढ़ना है, जी। उनके लिए आप कोई आर्टिस्टिक सजेशन देना चाहोगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो एक आम इल्यूस्ट्रेटर और एक बहुत बढ़िया इल्यूस्ट्रेटर को डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, इलस्ट्रेशन मैं पहले इलस्ट्रेशन क्या होता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, जैसे अगर एक बुक है और वो बुक के अंदर एक पैराग्राफ में एक स्टोरी होता है, और उसके नीचे एक छोटा सा, वो पैराग्राफ के अंदर ही का एक सीन होता है ना। तो वो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन होता है वहां पे, छोटे से पॉकेट में। कोई भी मतलब कोई भी एक आम इंसान अगर वो बुक पढ़ता है तो उसके दिमाग में वो विजुअल होता है ना, ऑटोमेटिकली होता है ना। हाँ हर एक के दिमाग में होता है वो। तो वो जो हम लोग पेपर पे उतारते हैं, उसको जो हमारे दिमाग में आता है, जो हम लोग विजुअलाइज करते हैं, और वो जो पेपर पे उतारते हैं हम लोग, वो होता है इलस्ट्रेशन। ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन, अगर आपको इलस्ट्रेटर बनना है या फिर इलस्ट्रेशन अगर आपको करने हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक बहुत अच्छा विजुअलाइजर होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टोरी पढ़ के अगर आप विजुअल नहीं कर पाते हो, और विजुअल करने के बाद अगर विजुअल नहीं कर पाते हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लगता है विजुअल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मतलब विजुअल होता है, सबको होता है विजुअल वो।
और विजुअल होने के बाद अगर आप वो पेपर पे अगर आप अच्छे से उतार पाए तो आप एक अच्छा इलस्ट्रेटर बन सकते हो। दूसरी बात ये है कि आपको इलस्ट्रेटर बनने के लिए आपको ड्राइंग मुझे लगता है अच्छा होना चाहिए। डिपेंड्स कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसी है उसके ऊपर वो डिपेंड है। अगर कुछ कुछ इलस्ट्रेटर ऐसे हैं जिनका मतलब अगर आप देखो ड्राइंग इतना नहीं है बट आइडिएशन बहुत 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 क्लास होता है, तो वो भी इलस्ट्रेटर्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपका ड्राइंग नहीं है बट आइडिएशन बहुत अच्छा है वो तो भी आप इलस्ट्रेटर बन सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आइडिएशन बहुत स्ट्रांग होता है, तो ऐसा होता है कि चलो ड्राइंग थोड़ा इधर उधर चलता है बट आइडिएशन अगर आपका अच्छा हो तो इलस्ट्रेटर आप बहुत अच्छे बन सकते हो। वही होता है डिफरेंस कि एक साधारण इलस्ट्रेटर और एक अच्छा इलस्ट्रेटर। मुझे नहीं लगता कि साधारण और अच्छा वाला इलस्ट्रेटर इलस्ट्रेटर होता है, अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा, जी तो जी मैं मेरा जो टाइम रहता है, मगर मैंने कुछ किया वर्क हो गया तो मेरा जो बचा हुआ टाइम रहता है तो उस समय मैं बहुत सर्फिंग करता हूँ मैं हमेशा नेट पे कि क्या नया है क्या। मतलब मैं बहुत सारी फिल्म्स देखता हूँ हमेशा, फिल्म्स एनिमेटेड फिल्म्स देखता हूँ, फीचर फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स, ऐसे बहुत सारे फिल्म्स मैं देखता रहता हूँ कि क्या नया आया है अभी मार्केट में और हम लोग क्या कर सकते हैं। और तो मैं फिल्म्स देखता हूँ तो मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ कि यार क्या मस्त बना है, या फिर ऐसे कुछ कर सकते हैं, ये भी ये बहुत सही है, या फिर ऐसे कुछ कर सकते। तो मैं फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स और हमारे आजू बाजू जो आर्टिस्ट हैं वो भी इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं तो उनको भी देख के मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। और तो अच्छा लगता है कि मतलब अभी सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और उसका अच्छा यूज कर रहे हैं, तो बहुत उससे मैं ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। अच्छा, बाय द वे आपने अपने इंस्टाग्राम आईडी के बारे में काफी बार मेंशन किया है। जी क्या आप हमको आपकी इंस्टाग्राम आईडी बता सकते हैं? जी मेरा जो वर्क जो मैंने पूरा अपलोड किया है वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन इलस्ट्रेटर। अच्छा, तो हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि जी आपका। जी Indian_Illustrator। और मेरा नाम है उदय मोहिते, मतलब आप उदय मोहिते भी सर्च करोगे तो भी आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा आपको। जी अच्छा, और आपने जैसे बोला बहुत नेसेसरी होता है कि कभी भी हम कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो ऐसे कुछ सैचुरेशन आ सकता है, जी 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 उसके लिए खुद को मोटिवेटेड रखना हम्म। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप इतने प्रोफेशनल लेवल पे कोई प्रोजेक्ट करते हो जी तो ऐसे होता होगा कि आपने कोई सैंपल बनाया, आपने कोई ड्राफ्ट बनाया कोई जी इल्यूस्ट्रेशन का, वो जी रिजेक्ट हुआ, या ऐसे कभी हुआ है कि काफी बार रिजेक्ट हो गया, तो तब जी आप कैसे हैंडल करते हैं वैसे सिचुएशन? आ, अभी रिसेंटली तो रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके पहले बहुत होता था रिजेक्ट। मतलब मैं कॉलेज टाइम में था या फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, तो वो टाइम पे बहुत बहुत बार रिजेक्ट होता था। तो मैं हैंडल ऐसे करता था कि मतलब उनको क्या चाहिए, मतलब जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो मैं हमेशा मतलब कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ हमेशा। और अभी तो मतलब ऐसे है ना कि अभी तो सिचुएशन अभी तो बहुत साल हो गया मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी में मैं भेजता हूँ मैं, तो आपको देख लो कौन सा स्टाइल चाहिए इसमें से, और आप बताओ कि कौन सा स्टाइल में काम करना है। तो वो बोलता है कि हाँ ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो फिर उसका एक रफ, उनका जो रिक्वायरमेंट है एक रफ ड्रॉप करके दिखाता हूँ, फाइनल करते हैं, तो फाइनल करके फिर फाइनल कलरिंग बिलिंग हम करके वो प्रोजेक्ट खत्म करते हैं। बहुत अभी मैंने वो बहुत सॉर्टेड रखा है, मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ मैं। लास्टली मेरे को एक पूछना था, आपकी पूरी कहानी आपने जो बताई वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग थी, बहुत थैंक यू ज्यादा। मैं थैंक यू। पर्सनली भी बहुत मोटिवेट हुई हूँ। हाँ, और एक कोई भी सजेशन जो आप को सारे व्यूअर्स को देना है इन जनरल, कोई सजेशन है आपके पास? हाँ, सजेशन मुझे लगता है कि वही है कि अगर आपको जो कोई भी फील्ड पसंद हो उसमें आप बिंदास जाओ, आप काम करो,
आपके पेरेंट्स को बताओ कि, या फिर आपके जो जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको भी बताऊंगा कि आपको बच्चे को, जो आपके जो बच्चे हैं उनको पूछो कि आपको क्या चाहिए, क्या बनना है, तो उनके ऊपर छोड़ दो। लाइफ के ऊपर जो डिसीजन लेना है वो बच्चे के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दो। तो उनको डिसाइड करने दो कि उनको क्या करना है ना। तो मुझे लगता है कि बच्चों के ऊपर छोड़ दो उनको क्या डिसीजन लेना है लाइफ में। अगर मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो मतलब 100 में से 50% में ऑलरेडी वहां तक पहुंच गया हूँ मैं। तो सिर्फ मुझे आगे का 50% मुझे सिर्फ कवर करना है ना। तो वो इजी हो जाता है अपने लिए। तो करियर के बारे में ज्यादा मतलब उसको इतना बड़ा हैवक मत बनाओ कि बहुत बड़ा टेंशन है। बहुत इजी है वो करियर को चूज करना। जो अच्छा लगता है उसमें आप करियर करो बस। तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो बस। काफी अच्छी बात बोली आपने। और आई होप कि ये जो आर्ट फील्ड है वो इंडिया में भी पेरेंट्स उसके तरफ भी पॉजिटिव तरफ से इंजीनियरिंग एंड साइंस देखें। फील्ड या कॉमर्स फील्ड जैसी इक्वली उसको जी। देखना शुरू कर। जी, तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। Hope you liked our show. You can give your valuable feedback and suggestion of speakers you would like us to host next by writing us on www.artdown.store. Stay tuned to our channel as we are going to come up with brand new episodes every week on Friday. Don't forget to follow us on Instagram, Facebook and Spotify. See you soon.